और सख्त फन काटे हुए शेष नाग जी साया प्रदान किए हैं। जैसे कोई पलंग में सोते हैं उसी भांति भगवान जी शेष नाग के सैया पे विराजमान हैं। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए पहुँचे हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। क्या त्राही माम भगवान त्राही माम भगवान त्राही माम। नारद जी को देख के भगवान कहे आइए नारद जी विराजिए। क्या कारण हुआ जो यहाँ आने का? असाधारण कार्य से तो आपका यहाँ आगमन नहीं होता। नारद जी भगवान विष्णु जी को कहने लगे भगवान मैं मृत्यु लोक से घूम के आ रहा हूँ और मृत्यु लोक में जितना प्राणी हैं नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं। तो दुख से बचने का कोई उपाय है कि नहीं? बस एक उपाय लेके आपके पास आया हूँ। भगवान नारायण जी कहते हैं नारद ऐसे तो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख जीवन का एक चक्र है। नारद चक्र है। जैसे मनुष्य करेगा वैसे वो भरेगा। और कलयुग का तो एक विशेष नियम है नारद। क्या एक हाथ में लो तो एक हाथ में दो, हम यही भोगते हैं। अगर हम दान करेंगे एक हाथ से तो दूसरा हाथ में भगवान हमें धन देगा। हम अच्छा करेंगे तो हमारा भला होगा और हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हम किसी के प्रति दया करेंगे तो भगवान कोई ना कोई हमारे बीच में ऐसे दया करने वाला व्यक्ति आएंगे। अर्थात हम जो करते हैं ये लोक में वो हमें भोगना पड़ता है। तो नारद सुख और दुख जीवन का एक चक्र है। इनसे तो बचने का कोई उपाय नहीं है। नारद जी हाथ जोड़ के कहें आप तो सर्वविदित हैं भगवान। अब क्या कहूँ? नारद जी विनती करने लगे। क्या कवि लिखते हैं तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजां शंखचक्र गदा हस्ते वनमाला विभूषितम्। भगवान नारायण जी की चार हाथ हैं, सभी को पता है। हाथ में चक्र पकड़े हैं, हाथ में गदा को पकड़े हैं और एक हाथ में आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? भगवान विष्णु जी। नारद जी कहें भगवान वाणी से आपका गुण गाया नहीं जा सकता स्वामी, वाणी से आपका गुण गाया नहीं जा सकता। मन आपका सूक्ष्म ध्यान नहीं कर पाता मेरे नारायण, सूक्ष्म ध्यान नहीं कर पाता। ना तो आपका आदि है ना तो आपका अंत है, फिर भी भक्त के कष्ट के निवारण के खातिर मेरे नारायण कभी आप राम बन जाते हैं तो कभी आप कृष्ण बन जाते हैं और भक्त के कष्ट के निवारण करते हैं। भगवान भक्त के कष्ट के निवारण करते हैं। हे भगवान दीनदयाल वृषंभारी हरहु नाथ मन शंकर भारी त्राही माम भगवान त्राही माम। नारद जी को देख के भगवान कहने लगे नारद आखिर में आप इतना दुखी कारण क्यों? आप इतना दुखी हैं? दुखी मैं नहीं हूँ भैया मोहित राम। समय को देखते हुए कथा को मैं थोड़े जल्दी ले रहा हूँ। ठीक यहाँ दिव्य झांकी भी होना है। कथा आप सभी को पता है। ठीक तो कहें कि भगवान त्राही माम मैं मृत्यु लोक से आया हूँ और मृत्यु लोक के प्राणी के दुख को निवारण करने के लिए कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जो मनवांछित फल की प्राप्ति हो। नारद जी के बात सुन के भगवान कहने लगे
एक उपाय है नारद, अगर मनुष्य कर लेते हैं, निर्धन के यहाँ धन होता है, निपुत्र के यहाँ पुत्र होता है, हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। वो कौन सी कथा है नारद? सत्यनारायण भगवान की कथा। अगर मनुष्य करा लेते हैं तो अवश्य ही पूरा होगा। कहे नारद जी कि भगवान उपाय क्या है? कि फलम की विधानम चैकृते केवना तथा भरताम तत्सर्व विस्तार भूर्वे भूर्तद कार्य भरता प्रभु। विधान क्या है महाराज, और कौन सा दिन करना चाहिए, और ये व्रत को करने से क्या फायदा है? भैया नारायण, नारद जी की तरह बोलना पड़ेगा क्या? नारायण नारायण। समझ में आता भैया? ठीक, तो विधान बता दीजिए महाराज, क्या विधान है? सूत जी के पास 88,000 ऋषि मुनि पूछ रहे हैं और नारद जी भगवान विष्णु नारायण जी के पास पूछ रहे हैं। और फायदा क्या है? बिना फायदा के कोई नहीं कराते थे कुछ। कलयुग के मनुष्य को फायदा जरूर कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो फायदा क्या है भैया? कहते हैं सत्यनारायण जी की कथा, सत्यनारायण जी की कथा घरों में कराने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोले सत्यनारायण भगवान की। घरों में सत्यनारायण जी की कथा कराने से पूर्णिमास के दिन सुख शांति की प्राप्ति होती है। पहला फायदा है। अब कहें कि नारद भगवान सत्यनारायण जी की कथा जन्मदिन में कराने से बच्चों का क्या फायदा है? बच्चों का दीर्घायु की प्राप्ति होते हैं। कब कराना चाहिए? जन्मदिन में विशेष करके भगवान नारायण जी की कथा कराना चाहिए। नारद, और दुकानदारी के दिन में अगर आमदनी ना हो रहा हो तो दुकान में कथा कराने से उन्नति की रास्ता खुल जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और विवाह के समय सत्यनारायण जी की कथा कराने से दंपति जीवन में खुशहाली रहती है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हूँ। और अगर कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, भैया नारायण, हम जो मन में सोच रहे हैं अगर पूरा ना हो रहा हो तो पूर्णिमास के दिन ये कथा कराने से वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। और हमारे घर में सूतक पातक लगा होगा, समझ रहे हैं? किसी का मृत्यु हो गए हो तो बरसी के दिन सत्यनारायण कथा कराने से पुनः घर शुद्धता हो जाता। बोले सत्यनारायण भगवान की। ये फायदा है नारद। ये सत्यनारायण जी की कथा कराने से क्या होता है? शोभा संतोष कारकम सर्वत्र विजय प्रदायम। हर जगह में मनुष्य का विजय ही होता है। और दुख शोक शमनार्थनम। जीवन में विषम से विषम परिस्थिति में भी घिरे हो भैया तो सत्यनारायण जी की कथा कराने से हमारा दुख दूर हो जाता है और दुखों से छुटकारा मिलता है। क्या? ये सत्यनारायण जी की कथा कराने से
तो कौन सा दिन कथा कराना चाहिए? कभी कहे ना, जब भी उदय हो दिल में नारायण की भक्ति और प्रेम रति हो कथा करा व्यक्ति, कभी भी आप लोग कथा करा सकते हैं। कहने का अर्थ, जीवन में दुख से परेशानी हो तो दूस के दिन सत्यनारायण जी की कथा सुनना चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की। शारीरिक संबंधित परेशानी हो तो पश्चिमी के दिन कथा सुनना चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की। संतान संबंधित अगर बाधा हो तो सप्तमी के दिन कथा सुनना चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की। और कार्य पूर्ति के लिए पूर्णिमास के दिन सुनना चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की। ये विधान बताएं तो विधि क्या है महाराज? तो क्या विधि रहेगा? नैवेद्य के रूप में पके हुए केला हो और दूध हो, दही हो, पंचामृत के द्वारा भगवान को स्नान कराएं, सुंदर आसन में भगवान नारायण जी को विराजमान कराएं और केला के मंडप बनाएं और स्नान ध्यान कराने के बाद में भगवान को तिल प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद में दक्षिणा लेके भगवान को प्रार्थना करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए बंधु बांधव के साथ में, और अंत में ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। लेकिन आजकल के दुविधा क्या है कि ब्राह्मण लोग किसी के घर में खाते नहीं, इसीलिए ब्राह्मण यजमानों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। भैया मोहित राम बोले सत्यनारायण भगवान की। तो बिना ब्राह्मण भोजन के चाहे आप लोग कितना भी दान कर दो, सोना चांदी पूरा जायदाद को भी दान कर दो, जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा तो कथा अधूरी है। तो कथा के बाद अपने हाथों से ब्राह्मणों का सेवा करना चाहिए और भोजन कराना चाहिए, तब जाकर आप लोग का मनोकामना पूर्ण होगा, नहीं तो अधूरा रहेगा। क्यों? हमारे महाराज जी पाठ करा रहे हैं तो महाराजे के पास वो मंत्र है और पुण्य उन्हीं को मिलेगा। कब तक? जब तक आप लोग ब्राह्मण भोजन नहीं कराएंगे। भोजन कराने के बाद में जो ब्राह्मण भोजन बचा कर देते हैं वही भाग ब्राह्मण का तब जब यजमान के हिस्सा में चले जाते हैं और यजमान का कल्याण हो जाता है जी। इसीलिए अपने हाथों से ही ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। क्यों? यजमान संतान की तरह होते हैं और संतान और बाप बेटे में कोई भेद नहीं होना चाहिए, और वेद कभी भेद की बात बताते नहीं। इसीलिए ब्राह्मण भोजन बिना हर चीज अधूरी है। अब ब्राह्मण भोजन कराने के बाद कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और मोहित राम जी भैया के भाग्य देखो, एक जने ब्राह्मण नहीं, सभी ब्राह्मण बैठे हैं, सभी यानी कि भोजन कर रहे हैं। तो वेद कहता है मैं नहीं, झूठ न हो देव ऋषि वाणी, वेदों की वाणी और ऋषियों की वाणी झूठ नहीं होता जी। जिस फल में अगर कोई पेड़ में फल लगा हो ना, जाके तोता चोंच मार दे वो फल मीठा हो जाता है भैया नारायण। मानो फिर भी ठीक, ना मानो फिर भी ठीक। उसी प्रकार ब्राह्मणों से के द्वारा किए हुए यज्ञ ब्राह्मण भोज फलीभूत हो जाता है, यजमान का कल्याण हो जाता है। वेद कहता है एक ब्राह्मण अगर एक दिन हमारे घर में आ जाए तो उससे माह तक हमारा घर तीर्थ बन जाता है। समझ रहे हैं? तीर्थ बन जाते हैं। अब एक साथ हमारे मोहित राम बड़े भाई जी के नहीं, एक बराबर नहीं, साथ साथ ब्राह्मण बैठ के भोजन कर रहे हैं। और डेली हमारे महाराज जी वैदिक मंत्र के द्वारा आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं क्या क्या? राम कहे सुख बजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावर भोग लगाए। हमारे मामा जी कहते हैं खिलाने वाला का भी कल्याण हो और बनाने वाला का भी कल्याण हो, यजमानों का भी कल्याण हो, जय हो। हमारे सुरेश भैया जी कहते हैं नमो नारायण, ये भी गायत्री वाले हैं। तो इतना कर्म करने के बाद इनका कल्याण हो ही जाएगा।
तो विधि बताए हैं। इसी प्रकार प्रथम अध्याय की कथा कवि महाराज जी का था। इति स्कंदे पुराणा रेवे खंडा श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आइए हम झांकी की ओर चलेंगे। समय को देखते हुए हमारे बीच में सत्यानंद ब्राह्मण जी का आगमन होने वाला है। जहाँ तक मेरा आवाज जा रहा है सभी से करवट प्रार्थना, ग्रामवासियों से आइए आके झांकी के आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाओ। लक्ष्मीनारायण भगवान हेलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राधे मेरी श्याम सभी है। एक बार हाथ ऊपर उठा लीजिए क्योंकि ताली सेवा करनी पड़ेगी। हो सके तो ठुमका भी लगा लीजिए, पैर में तो दर्द होगा है कि नहीं। काफी टाइम से बैठे, चलिए ठुमका लगाएंगे। एक बार जोर से बोलिए जय सत्यनारायण भगवान की। दोनों हाथ ऊपर जय श्री
प्यारे भाई, ठंड ज्यादा हो गई है ना, साल स्वेटर लगा लीजिए। चलिए लंबे लंबे हाथ करते हैं, ऐसे ऊपर उठा लीजिए। राधे राधे, ऊंचे आवाज में राधे 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 जपा करो, जहाँ माँ लक्ष्मी जी आती है वहाँ साथ में सुखी भी आ जाती है। माँ लक्ष्मी जी की सहेली है शांति। जहाँ माँ लक्ष्मी नारायण के साथ में आते हैं तो घर में शांति भी आ जाते हैं। और माँ लक्ष्मी जी की सहेली है समृद्धि। जहाँ माँ लक्ष्मी जी आत्म समृद्धि हो जाते हैं और जहाँ भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी निवास करते हैं वहाँ सदाचार सद्विचार आते हैं जी। और जीवन में क्या चाहिए हमें? सदाचार सद्विचार चाहिए। भगवान को हम देखे नहीं है माताओं, फोटो में देखते हैं, मूर्ति में भी अनुभव करते हैं मन में। तो प्रेम दो तरह से होता है भैया नारायण, या तो किसी के विषय में सुन के या किसी को देख के। तो भगवान को तो देखे नहीं है, लेकिन हम इतना सुने एक बार नहीं, एक बार करा रहा है मोहितराम भैया कि अगले साल से कथा ना सुने, ये बात नहीं, हर साल कराते हैं क्योंकि स्कूल में तो घाटी में ऐसे नहीं। भगवान के प्रति बड़े श्रद्धा है परिवार में। एक बार नहीं, कई बार इतना सुने कि धीरे धीरे हमारा मन नारायण की प्रति लग जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए, हमारा परिवार का भी कल्याण हो जाए। इसीलिए कहते हैं नारद जी 24 घंटा क्या नारायण नारायण। ये कोई साधारण नहीं, पंचाक्षरी मंत्र है जी। सुबह उठ के बोलना चाहिए क्या नारायण नारायण। अगर मोबाइल आ जाए तो, अगर किसी का कॉल आए तो क्या कहें नमो नारायण। नारायण शब्द से ही उच्चारण करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र है, जितना आप जाप करेंगे ना उतना सिद्धि की प्राप्ति होती है। और मरते समय अगर ए नाम अगर कान में ना पड़े ना तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है।
तो मरते समय नाम ले पाए या ना ले पाए, इससे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान की नाम ले लें और अपने जीवन को उद्धार कर लें। लकड़हारा लकड़ी बेची हैं और वो भी कथा कराए, लकड़हारा का भी दुख दूर हुआ। जो कोई भी कथा सुनते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। आप लोग कथा सुने। इति श्री स्कंदे पुराणाय खंडाय दूसरी अध्याय संपूर्ण। तो बोले सत्यनारायण भगवान की। यहाँ की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे और पुनः कल तीसरे अध्याय की कथा की ओर चलेंगे। तो मेरा निवेदन, जहाँ तक मेरा आवाज जा रहा है, आइए अधिक से अधिक जनसंख्या में ये पावन बेला में पधारें और आरती का आनंद लेके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोले नारायण भगवान की। धर्म अब इतिहास की अतः सागर में ये मेरा छोटा सा प्रयास रहा। प्रभु कर मेरे प्रयास से, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से यज्ञ कराने वाला हमारे पटेल परिवार के दिलों में शांति हो, घरों में समृद्धि हो, सदाचार हो, सद्विचार हो, परिवार में एकता हो, समाज में विकास हो। भगवान मनोकामना को पूर्ण करें। ये दूर दराज से आके जो कथा श्रवण कर रहे हैं और आप सभी के मनोकामना को भगवान नारायण पूर्ण करे, सदाचार दे, सद्विचार दे, आप सभी के मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। इसी आशा विश्वास के साथ भगवान नारायण जी को आराधना करते हुए हम अपने वाणी को यहाँ विश्राम देंगे। इससे पहले आप लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और अभी हमारे बीच में आए हुए पूजा जी जितना नृत्य करना चाहें, 2 नृत्य है भैया। कल कथा विश्राम होगा, 2 गायक हैं, रहने के लिए तो 3 जने हैं, तीनों विशारद हैं। हमारे गुरु जी जो हमारे कृष्णा पटेल जी के लड़का को शिक्षा प्रदान कराते हैं, तबला वादक हैं, संगीत मास्टर हैं और विशारद कल ही परीक्षा दे के आई है ये गुड़िया पूजा जी। और बंगाल से आए हुए हमारे सूरज भाई को कौन नहीं जानता, जिनका दिल्ली में प्रोग्राम होता है, जहां जम्मू कश्मीर में प्रोग्राम होता है। ऐसे जाने माने कलाकार हमारे बीच में पधारे हैं। क्यों? बहुत श्रद्धा रखते हैं ब्राह्मण के प्रति। मैं गया ना इनके यहाँ, इतना खुश हो गई इनकी माँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। वो सोच रही थी कि कोई मेहमान आ जाते मेरे घर में, कोई मेहमान आ जाते, क्योंकि भोजन ज़्यादा बना लिए थे। खाने वाले भैया का पार्टी था कि कोई मेहमान आ जाते। हम अंशु भैया के यहाँ साथ में पहुँच गए। पहुँचने के बाद ना अति आनंद हुए। महाराज, मैं सोच रहा था कि कोई मेरे घर मेहमान आते और वैसे मेहमान भगवान भेजे हैं, साक्षात ब्राह्मण है ना। बहुत सारा आइटम बनाकर भोजन कराए। हमें पता है महाराज आप लहसुन प्याज नहीं खाते, तो लहसुन प्याज नहीं बनाए हैं। इसके बावजूद खाने के बाद दक्षिणा भी दिए। ये क्या हुआ माता जी, मैं तो खाली घूमने आया, पूजा पाठ थोड़ा कराता हूँ। तो कहे इनके मम्मी जी इतना श्रद्धा ब्राह्मण के पति जी। भैया जी बैठे हैं, नहीं महाराज हमारा परंपरा है कि कोई हमारे घर ब्राह्मण भोजन करते हैं उन्हें दक्षिणा देते हैं। संकोच होकर भी लेना पड़ा। और इनके मम्मी ने कहा कि बेटा सूरज जाओ, कार्यक्रम जो भी हो और बताओ मेरे सूरज भैया के घर को जाकर देखिएगा। जितना जगह में हमारा भागवत हो रहा है ना, उससे कई गुना जगह में वो क्या लगाए हैं भैया, मैं देख रहा था, मैं नजर कर वो है। और रहे बात है वो गाड़ी वगैरह का मैकेनिक, ऐसा कोई काम नहीं जो हमारा सूरज भैया ना करे। तो मेरा अहोभाग्य और भैया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे जाने माने कलाकार हमारे बीच में संगत कर रहे हैं। मेरे बीच में बड़े बड़े शेर बैठे हैं और पहली बार मेरा प्रवचन हो रहा है, मैं ऐसे भी डर जाता हूँ जी। ये महाराज भी कथाकार है, संगीत में कराते हमारे विषम महाराज जी, और वे भी महाराज हैं बचपन से संगीत में। अब क्या बताऊं, जब से हम पैदा नहीं हो तो संगीत सिखा रहे हैं। तो मैं टूटी मूटी वाणी से जो भी प्रवचन कर रहा हूँ, इन विद्वानों से मैं माफ़ी चाहूँगा। और भजन से पहले 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करूँगा
हमारे कापू क्षेत्र से आए हुए अभी ठेकेदारी काम करते हमारे भीषम मिश्रा जी महाराज जी से कि अपने वाणी से समाज को कुछ संबोधन करा। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ऐसे में काम कैसे चलेगा, थोड़ा जोर लगा के बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। कापू क्षेत्र से मैं ब्राह्मण समाज का युवा अध्यक्ष हूँ। मैं महाराज श्री के चरण में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और आप सभी कथा रसिक श्रोता समाज, आप सभी के हृदय में विराजित सर्वेश्वर भगवान को मैं हमारे क्षेत्र के समस्त ब्राह्मण की ओर से नमस्कार करता हूँ। धन्य है आपका यह गांव जहाँ भगवान की अमृत रूपी कथा की आज धारा बह रही है, जिसमें आप सभी माता बहन श्रद्धालु भक्तजन इस कथा में डुबकी लगा रहे हैं। धन्य है यह गाँव। मैं अपने क्षेत्र में कथा करता हूँ तो मात्र सत्यनारायण कथा कितने टाइम का होता है मालूम? आधा घंटा। सेठ मरवाड़ी के यहाँ कथा करने जाता हूँ, बोलते हैं महाराज आधा घंटा में आप कथा करिए और अपना दक्षिणा लीजिए। अब बताइए, जब यह सत्यनारायण कथा नारद जी भगवान 88,000 ऋषि को सूत जी महाराज सुनाए हैं तो सत्यनारायण कथा सुनाते सुनाते 7 दिन लगा था। और वह 7 दिन का कथा आप आधा घंटा 1 घंटा में सुनेंगे तो क्या फल मिलेगा? और धन्य है यह गांव जो आज मैं सत्यनारायण कथा की अनुष्ठान को 3 दिन का देख रहा हूँ। महाराज जी मेरे को 3-4 दिन पहले मैं आया था पुरुंगा में, तो बताया कि मेरा 3 दिन का यहाँ सत्यनारायण की कथा है। मैं बोला धन्य है आपका गांव, 7 दिन का जो कथा होता है आपको आधा घंटा में निपटाते हैं। आज आदमी वह कथा आज आपके गांव में 3 दिन में हो रहा है। धन्यवाद देता हूँ मैं इस परिवार को, जिस परिवार में आज यह कथा होती है, हो रही है। और धन्यवाद देता हूँ इन महाराज जी को जो आप इस क्षेत्र में सत्यनारायण कथा को जो है, जो सत्य की प्रति है। सत्यनारायण का अर्थ क्या होता है? सत्य धन नर धन आयण बराबर सत्यनारायण। मतलब मनुष्य के जीवन में सत्य है तो वो व्यक्ति आज के युग में नारायण के बराबर है। इसी को कहते हैं सत्यनारायण। मनुष्य के जीवन में सत्य नहीं है तो उसका जीवन ही आज के युग में बेकार है। और रामेश्वर पटेल जी पुरुंगा के पावन धरती से है निवेदन, आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। फुलेश्वरी राठिया जी तरेमाल की पावन धरती से हैं, आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। चुलेश्वर साहू जी तेलीपारा पुरुंगा के पावन नगरी से हैं, आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रामलाल साहू जी तेलीपारा पुरुंगा के पावन धरती से हैं, आए व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भुवनेश्वर साहू जी तेलीपारा पुरुंगा के पावन धरती से हैं, आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत होनी चाहिए। और मैं चाहूँगी एक बार जोरदार जयकारा भी होनी चाहिए। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की। कहते हैं इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है। यूं ही लोग मंदिरों में पूजा करने नहीं जाते क्योंकि श्रद्धा ही पत्थर को भगवान बना देती है। तो आप लोगों की श्रद्धा है अब झूमने की, तो मैं चाहूँगा एक बार सभी खड़े हो जाएं और हमारे पूजा दीदी से अच्छा मैं क्षमा चाहूँगा 2 मिनट में हमारे समिति युवकों को मैं अपना माइक देना चाहूँगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। केमके पब्लिक स्कूल हाटी काले परिवार द्वारा हमारे पटेल परिवार के प्रांगण में आयोजित श्री सत्यनारायण कथा में कुछ सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, जिनका नाम इस प्रकार से है। श्री सुंदरलाल पटेल जी पुरुंगा के द्वारा
पेड़ा का प्रसाद 11 केजी, चावल दाल 2 केजी आटा और 1 पाव घी मखना और 21 रुपए का सहयोग राशि से प्राप्त हुआ है। श्री शिव कुमार पटेल जी पुरुंगा के ओर से 551 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है और सोमेश्वर प्रसाद पटेल बिंचकोट, खिलौना पटेल जोंगरा, संजय चौधरी जी बड़ौदा वाले, कांता पटेल जी ठाकुर पाली और लक्ष्मी नारायण पटेल जी रसेड़ा, इनके तरफ से आज का केला प्रसाद का सहयोग प्राप्त हुआ है। तो मैं इन लोग को क्या आशीर्वाद दूंगा, मेरा महाराज जी से विनती है और श्री सत्यनारायण भगवान जी से विशेष आग्रह है कि इनके घर में अन्न धन गौ लक्ष्मी की सदा भगवान भंडार भरे रखें। बोले सत्यनारायण भगवान की। सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं भगवान, सबकी बिगड़ी बनाते हैं मेरे सत्यनारायण भगवान। जय जयकार करो रे प्रभु की, जय जयकार करो रे प्रभु की, नैया पार करेंगे सभी की, नैया पार करेंगे सभी की, जय जयकार करो रे प्रभु की, जय जयकार करो रे प्रभु की। सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। जिसने श्रद्धा भाव सुमन चरणों में चढ़ाया प्रभु के, भक्ति से जिसने शीश यहाँ चरणों में झुकाया प्रभु के, उस पर होती प्रभु जी की कृपा, उस पर होती प्रभु जी की कृपा, सब कामना होती पूरी। जय जयकार करो रे प्रभु की, जय जयकार करो रे प्रभु की। सत्यनारायण